तो चलिए प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं। प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध ये आपका होता है 1767 से 69 तक। ठीक, कि हमने बताया था कि मराठे हैदर अली पर हमला कर रहे थे, उसी समय अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया। तो इसका प्रारंभ में क्या होता है, इसको दो चरणों में हम देख सकते हैं इस युद्ध को। जो पहला चरण है वो ये है कि अंग्रेज प्लस निजाम कौन है, हैदराबाद, प्लस मराठा या मराठे, तो इन सभी ने हमला किया हैदर अली पर। और हैदर अली कहाँ का शासक है, मैसूर का है, यानी इस पे हमला किया लेकिन हैदर अली ने कूटनीति का परिचय देते हुए क्या किया कि निजाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया। ठीक, तो हैदर अली ने कूटनीति से निजाम व मराठा को अपनी ओर मिला लिया। अब ये अंग्रेज़ों ने किसके नेतृत्व में किया था, तो अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व था वो कर रहा था जोसेफ स्मिथ। आपसे पूछ ले किसके नेतृत्व में, तो जोसेफ स्मिथ कर रहा था। अब जो दूसरा चरण बचता है वो ये होता है, इसमें क्या होता है कि इस साइड अंग्रेज अकेले रह जाते हैं और ये युद्ध होता है आपका हैदर अली प्लस निजाम प्लस मराठा। लेकिन इसमें भी जोसेफ स्मिथ ही था अंग्रेज़ों का नेतृत्व करता। तो जोसेफ स्मिथ ने क्या किया, इन तीनों को हरा दिया, तीनों को पराजित कर दिया, यानी तीनों की संयुक्त सेना को जोसेफ स्मिथ ने पराजित कर दिया, जिसमें हैदर अली, निजाम और मराठे थे। जैसे ही पराजित होते हैं, इनमें दो लड़ाइयाँ हुई थी, तो दोनों लड़ाइयाँ देख लो, वो त्रिनोमोली चंगमा घाट। ठीक, तो दोनों लड़ाइयों में जोसेफ स्मिथ हैदर अली, निजाम, मराठों की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है। तो इस कारण जब ये पराजित हो जाते हैं तो निजाम और मराठा यानी निजाम और मराठे साथ छोड़ देते हैं। किसका, हैदर अली का। तो हैदर अली फिर भी अकेला डटा रहता है। आपको पता है एक कहावत है, मरता क्या ना करता। ये तो साथ छोड़कर चले गए, लेकिन हैदर अली क्या करता, तो ये साथ छोड़ देते। हैदर अली वहीं पे डटा रहता है। जब डटा रहता तो तीसरे चरण में इसमें क्या होता है, हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया। जब मद्रास को घेर लिया, और आपको पता है कि मद्रास में कौन बैठा है, अंग्रेज बैठे हैं। जब मद्रास में अंग्रेज बैठे हैं तो अंग्रेजों को एक डर लग गया, घेर लिया, जिससे अंग्रेज डर गए कि भाई कहीं हमारा मद्रास ना चला जाए। तो इसी कारण से 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि हुई। ठीक, अब ये किस किस के बीच हुई आपको पता है, हैदर अली बनाम अंग्रेज़ों के बीच में हुई। ठीक, इस मद्रास संधि की जो शर्तें थी वो ये थी कि एक दूसरे के जीते क्षेत्र वापस कर देंगे। दूसरी शर्त थी इस युद्ध की कि मैसूर पर
बाह्य आक्रमण के समय अंग्रेज सहायता करेंगे। प्रथम मंगोल मैसूर युद्ध है, इसमें हैदर अली का पल्ला भारी था। अगर भारी नहीं होता तो ये वाली लाइन नहीं लिखी होती कि भारी आक्रमण के समय मैसूर की सहायता अंग्रेज करेंगे। और यही कारण बनेगा अगला द्वितीय मंगोल मैसूर युद्ध का, जब 1771 में मराठे हैदर अली पर हमला करेंगे, लेकिन अंग्रेज हैदर अली की मदद नहीं करेंगे, तो जिससे मद्रास की संधि का उल्लंघन होगा और हैदर अली नाराज होगा। तो अब हम द्वितीय मंगोल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं। जो द्वितीय मंगोल मैसूर युद्ध है ये 1780 से 84 के मध्य होता है। अब आपसे पूछ लें कि द्वितीय मंगोल मैसूर युद्ध के कारण क्या थे। तो द्वितीय मंगोल मैसूर युद्ध के जो कारण थे वो एक तो कारण मद्रास की संधि में ही छिपा हुआ था। ये बहा आक्रमण के समय अंग्रेज मैसूर की सहायता करेंगे। तो जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, जिससे मद्रास की संधि का उल्लंघन होता है और हैदर अली नाराज होता है। दूसरा कारण था कि 1779 में अंग्रेजों ने माहे पर अधिकार कर लिया। ठीक, और ये माहे मैसूर के अंतर्गत आता था क्योंकि माहे पर फ्रांसीसी बस्तियां रहा करती थी। तो द्वितीय मंगोल मैसूर युद्ध के ये दो कारण हैं। लेकिन उसी समय 1780 में जब द्वितीय मंगोल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है तो हैदर अली एक गुट बना लेता है मराठों और निजाम को मिलाकर। तो ये युद्ध होता है आपका अंग्रेज बनाम हैदर प्लस निजाम मराठे, यानी इन्होंने एक गुट बना लिया था। अब जब गुट बना लिया तो हैदर अली को भी लग गया कि हम थोड़े मजबूत हैं तो क्यों ना। यानी अंग्रेज़ों का उस समय गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। इसने क्या किया, इसने भेजा कर्नल बेली को। तो कर्नल बेली इससे युद्ध लड़ेंगे तीनों से, ये तीनों का एक गुट है यार। तो कर्नल बेली क्या होता है, पराजित हो जाता है। कर्नल बेली पराजित हो जाता है। तो इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स भेजता है सर आयरकूट को, और सर आयरकूट इन तीनों को पराजित कर देते हैं। और 3 युद्ध होते हैं या 3 लड़ाइयाँ होती हैं जिसे कहते हैं पोर्टो नोवा, पोलीलूर और सोलिंगलूर। ये तीनों लड़ाइयाँ 1781 में होती हैं। ठीक, ये तीनों लड़ाइयाँ 1781 में होती हैं। और इन तीनों लड़ाइयों में हैदर अली पराजित हो जाता है। तीनों में हैदर अली पराजित हो जाता है। तो उसी समय हैदर अली की 1782 में कैंसर से मृत्यु हो जाती है। ठीक, और जब हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो जाती है, इधर जब हैदर अली तीनों लड़ाइयों में हार गया था तो निजाम और मराठे हैदर अली का साथ छोड़ के भाग जाते हैं। हैदर अली की मृत्यु के बाद, यानी हैदर अली की मृत्यु के बाद जो इस युद्ध का नेतृत्व है वो संभालता है टीपू सुल्तान। यानी आपसे पूछ ले, जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो किसने द्वितीय मंगोल मैसूर युद्ध में नेतृत्व संभाला? टीपू सुल्तान ने।
आपको पता है टीपू सुल्तान कब शामिल हो गया था? 1782 में। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू ने अंग्रेजों को बेदलूर में क्या किया? पराजित कर दिया, यानी यहाँ पे अंग्रेज पराजित हो गए। ठीक, इसके बाद तो था 1782 में टीपू ने मंगलौर में हराया अंग्रेजों को। ठीक, इस मंगलौर में हराने के बाद टीपू ने अरकाट पर कब्जा कर लिया, जिससे अंग्रेज डर जाते हैं कि अरकाट पे, जो कर्नाटक की राजधानी अरकाट है, उस पे कब्जा हो गया, कहीं हमारा मद्रास ना चला जाए। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि अंग्रेज एक संधि कर लेते हैं, जिसको कहते हैं मंगलौर की संधि। अरकाट पर कब्जा से अंग्रेज डर गए और संधि की। ठीक, जिस संधि को कहते हैं मंगलौर की संधि। ये संधि आपसे पूछ ले कब हुई, तो मंगलौर की संधि 1784 में हुई। ठीक, यानी द्वितीय उंगल मैसूर युद्ध है, इसका कोई परिणाम नहीं निकला और मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम तृतीय उंगल मैसूर युद्ध को पढ़ते हैं।